और मैं यहां भी उदाहरण देना चाहता हूं कि आप अभी बाजार में जाएंगे मोबाइल खरीदने, तो आप क्या कहेंगे? 70 वर्ष पुराना मोबाइल दो, 30 वर्ष पुराना मोबाइल दो, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही स्थापना हुआ था। नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे कि सबसे नया मॉडल जो मोबाइल आया है, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल, वो हमको दिखाइए, जिसमें सारा फैसिलिटी है, जो सारा काम कर सकता है, वो सबसे नया मॉडल मोबाइल दिखाइए। गाड़ी भी लेने जाएंगे तो क्या कहेंगे? सबसे नया मॉडल वाला जो स्कॉर्पियो आया है, वो हमको दिखाइए, सबसे नया मॉडल वाला गाड़ी दिखाइए। तो हमको बताइए, आपको मोबाइल चाहिए सबसे नया मॉडल वाला, गाड़ी चाहिए सबसे नया मॉडल वाला, और पार्टी चाहिए 70 वर्ष पुरानी कवाड़ी, जेल लेकर बर्बाद हुआ पार्टी, जिसका पहिया पहिया खुल गया है, जो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, जो स्टार्ट भी नहीं होता है गाड़ी। उस समय में तो जीपीएस भी नहीं था कि किधर जाएगा। वो गाड़ी तो अपने में हर हर खटखट करता रहता है, कोई काम का नहीं है, डीजल लग के बर्बाद हो गया है, जंग लगे। वो पार्टी आपको कहीं नहीं ले जा सकती। उसमें तो बार बार चढ़ के देख लिए, आपको कहीं नहीं ले जाता, बार बार एक्सीडेंट करा के ठामे भी टांग देता। तो उस गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठना। उस कांग्रेस की खटारा गाड़ी में, वो कम्युनिस्ट की 30 वर्ष पुराना खटारा गाड़ी में, वो समाजवादी वाली गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठना है हमको। जब भी बैठना है, अब जनमत पार्टी के नया गाड़ी में बैठना है, नया मॉडल के पावरफुल गाड़ी में बैठना है, जो 7 वर्ष से रोड कष्ट देकर आई है कि भाई इस पर लाख आक्रमण हो जाए, लाख ठक्कर लग जाए, लेकिन फिर भी ये हिलता नहीं है, डोलता नहीं है, चलते रहता है और अपना लक्ष्य तक पहुंच के रहता है। उसी जनमत पार्टी को चयन करना है। ये बात है, इतनी छोटी सी बात है। तो हम सबको जनमत पार्टी में ही लगना है, और आज ही लगना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। गाड़ी भी लगा रहेगा, इंतजार करते रहेंगे, दूसरा लोग बैठ जाएगा, निकल जाएगा गाड़ी। इसीलिए आज से ही लगना है हम सबको, क्योंकि कहा भी जाता है, जो कभी लगे थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो कभी चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले। हम सबको झमेला नहीं करना है, हम सबको आज ही लगना है, इंतजार नहीं करना है। क्योंकि आज वरावरा में समिति बन रही है, गौ पालिका में समिति बन रही है, नगर पालिका में समिति बन रही है, अभी खाली है। मान लीजिए बोतल खाली रहेगा तब न उसमें पानी भर पाएंगे, अगर वो भर गया तो उसमें कुछ नहीं भर पाएंगे। अभी खाली है, आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, बन रहा है संगठन, जिम्मेदारी ले सकते हैं। जब भर जाएगा आप तो कहेंगे नहीं इलेक्शन टाइम में आ जाऊंगा, माहौल बनने तो आ जाऊंगा, उस समय तो भर जाएगा, तब हम चाह कर भी आपको कहां रखता है। इसीलिए हमें आज से ही लगना है, अभी से लगना है, और सिर्फ लगना ही नहीं है, दूसरों को भी जोड़ना है। क्योंकि जो जनता राज लाना चाहते हैं, जो घर घर में रोजगारी लाना चाहते हैं, ताकि आपके बच्चों को विदेश न जाना पड़े, आपके पति को विदेश न जाना पड़े, वो यहीं पर रह सके, आपके बच्चे के साथ रह सके, यहीं पर खुशहाल जिंदगी आप सब जी सके, आपके बेटा आपके साथ रह सके, उसके लिए घर घर रोजगारी लाने के लिए हमको बृहद जनमत निर्माण करना है। और जब भी अगला बार निर्वाचन होगा, उस निर्वाचन में हर एक वार्ड से लेकर हर एक स्थानीय स्तर से लेकर पूरा का पूरा प्रदेश, पूरा मधेश तरफ को कब्जा करना है और जनता राज को लाना है, उसके लिए लड़ना है। और याद रखिए, इस दौरान में आप सबने बहुत बार देखा होगा कि जब भी निर्वाचन होता है यह बड़ा विकृत हो जाता है। हम सब 5,000 के लिए 2,000 के लिए क्या करते हैं, अपने वोट को बेच देते हैं, बड़ी आसानी से बेच देते हैं। और मैं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि आज जब वोट बेच देते तो हमारे बाल बच्चा का चेहरा देखिएगा। और मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूं। ऐसे ही एक बार हुआ, एक चिड़िया थी, बहुत रंगीन चिड़िया थी, रंग बिरंगी चिड़िया, फुलचोवी जैसा होते हैं ना, ऐसा ही थी। और एक बहेलिया जा रहा था रास्ते से, कीड़ा मार के हटिया में बेचने जा रहा था। तो चिड़िया चर्चाती दिखे, भाई ये कीड़ा लेके कहां जा रहे हो? तो कहा कि हटिया जा रहे हो बेचने के लिए कीड़ा को। तो वो पंछी जो था, चिड़िया, बहुत सुंदर चिड़िया था, उसने कहा कि भाई देखो तो मेरा पंख कितना सुंदर है, ये कीड़ा मुझको दे दो और ये पंख में उखाड़ कर अपना ही पंख आपको दे देता है, और कल भी आप ऐसे ही लेके आना और हम हर एक दिन आपको एक पंख देंगे। वही किया।
वो जो था शिकारी ने वो कीड़ा दे दिया चिड़िया को, और चिड़िया ने भी एक पंख उखाड़ कर उसको दे दिया। दोनों आदमी खुश, शिकारी भी खुश कि हमको हटिया नहीं जाना पड़ा, सुंदर पंख यही मिल गया, और चिड़िया भी खुश कि हमको शिकार भी नहीं करना पड़ा, कीड़ा भी नहीं पकड़ना पड़ा, मुंहे के पास चल के चिड़िया मार के ही ला देता है शिकारी, वो भी खुश हुआ। ऐसे ही 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। हर एक दिन क्या करता था शिकारी, एक कीड़ा मार के आता था, एक कीड़ा चिड़िया को देता था, और चिड़िया भी एक पंख उखाड़ कर देता था। महीना 2 महीना चला, अंत में हुआ क्या कि चिड़िया के पास सारा का सारा पंख निकल गया, सारा का डेन जो होता है पूरा का पूरा निकल गया। और जो सारा डेन जब निकल गया, उसका पूरा पंख जब निकल गया तो नंगा हो गया पूरा। अब उसको शिकारी क्यों देगा वो कीड़ा मार, उसके पास पंख तो नहीं है। अब आफत यह है कि वो चिड़िया खुद उड़ भी नहीं सकता है, उसको तो आदत लगी हुआ था बैठकर खाने का, उड़ने के लिए अब डेन भी नहीं है। वो राजनीतिक अधिकार जो होता है वो डेन भी अब नहीं रहा, वो पंख भी उसका सब चला गया, एक कीड़ा भी खाते खाते। और लास्ट में हुआ वही, वो उड़ भी नहीं सका, वो शिकार भी नहीं कर सका, और वो शिकारी भी दोबारा खिलाने के लिए उसको नहीं आया, और उसे प्राण त्याग करना पड़ा। हमारे साथ आज वही होता है कि नेताजी आते हैं घर घर में, कहते उपभोक्ता समिति में 2004 दिलवा देंगे, लग जाओ। कभी कहता नहीं फलाने में कॉन्ट्रैक्ट लेने उसमें लग जाएगा, कभी कहता वोट दे हमको दे 2000 रुपया हम देते हैं। ऐसे ही हम क्या कहते अपने राजनीतिक अधिकार जो होता है, उड़ने का अधिकार जो होता है पंख, हम उसको बेच देते हैं, बार बार बेचते रहे, और आज परिणाम ये भुगत रहे हैं, हम खुद भी उड़ नहीं सकते, खुद भी कमा नहीं सकते, और वो शिकारी अब हमको देने भी नहीं आ रहा है, रोजगारी भी नहीं देने आ रहा है, तो आज हमारे बाल बच्चे भूखा घर में मर रहा है। ये हालत रहा, ये हालत रहा। इसीलिए कहता हूं हम सब अपने राजनीतिक अधिकार को कभी भी 2-4 हजार के लिए, कुछ चंद लाख के लिए कभी नहीं बेचे। और इस पर ही मैं और एक कहानी कह देता हूं। वैसे एक बार वोट बेचने के लिए, नेता खरीदने के लिए मेयर साहब निकल पड़े। निकले तो ऐसे ही छोटा सा हटिया था, वहां पर एक बाबा जी की झोपड़ी में पहुंचे, और जब बाबा जी की झोपड़ी में पहुंचे तो नेताजी से 2000 रुपया का नोट ले लिए और पटक दिए। बाबा जी सिलौटा का काम कर रहे थे, अकेले थे, वृद्ध थे, और कहते बाबा हो गया, ये अंतिम कथा है, ये 2000 रुपया रखो और वोट हमें ही देना है। और सांझ का समय था थोड़ा सा, अब बाबा भी पूरा कंफ्यूज हो गया, लक्ष्मी घर चल के आई है भाई, 2000 रुपया घर चल के आई है, इसे कैसे ठुकरा दे, पैसा आया है तो लेना तो पड़ेगा। बाबा का मन भी 6-5 होने लगा, जैसे हम सब का मन 6-5 होने लगता है इलेक्शन के टाइम में, कि भाई कौन मांसू खिलाएगा, कौन दारू खिलाएगा, या कौन 2000 रुपया देगा, रात तक बैठे रहते हैं। उसी तरह बाबा का मन में 6-5 होने लगा। लेकिन फिर भी बाबा हम सबसे होशियार है, वो समझा और कहा बाबू देखो मैं वृद्ध हूं, आप पैसा दोगे कि तो मैं लेकर कहां जाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सिलौटा का जो काम करता हूं, लोरी सिलौटा का, ये मैं उठा नहीं सकता। तो एक गधा जो रहता है तो बहुत अच्छा होगा सिलौटा उठाने के लिए। तो ऐसा करो, आप एक गधा खरीद कर ला दो, और वोट पक्का आपको ही हुआ, आप ही मेयर बनोगे, मेरा आशीर्वाद ही हुआ। नेताजी बड़ा खुश हो गए, इतने वृद्ध बाबा का आशीर्वाद लग रहा है, उसमें वोट भी पक्का हो जाएगा। नेताजी खुश होकर गधा खरीदने के लिए निकल पड़े। अब गधा खरीदने के लिए कहा किया गया, वहां पर गधा का दाम पूछा, भाई कितना दाम है गधा का? कहता 1.5 लाख। नेताजी का दिमाग फिर लग गया, एक गधा का दाम 1.5 लाख। फिर दूसरा हटिया गया, वहां पर फिर पूछा इस गधा का दाम क्या है? वहां कहता 1 लाख। वहां से भी दिमाग तिलमिला गया, फिर सांझ में पड़ रहा है। तीसरे जगह गया, वहां पूछता इस गधा का दाम क्या है? वहां कहता 1.25 लाख। नेताजी को बड़ा गुस्सा आया, भाई ये गधा का दाम 1.25 लाख। वहां से तिलमिलाते हुए, और सांझ में पड़ गया था, ऐसे ही तिलमिलाते हुए फिर उसी बाबा की झोपड़ी में आए, सांझ पड़ गया था, और गुस्सा से वो पैसा को पटक दिए सिलौटा पे, और कहते हैं बाबा इस 2000 रुपये में कहीं भी गधा नहीं मिला, बहुत तलाश किए, कहीं भी गधा नहीं मिला, ये 2000 रुपया ही रखो और वोट हमें ही देंगे। तब बाबा संभल के आंख को ऐसे मिलते हैं और कहते हैं, बाबू जब 2000 रुपया में खरीदने के लिए आपको एक गधा भी नहीं मिला, तो हमारा औकात क्या, गधा कुत्ता से भी गया गुजरा है जो आप 2000 रुपया में हमको खरीद लोगे। तो हम सब कम से कम अपने बाल बच्चे का चेहरा तरफ देखे, और 2000-4000 रुपया के लिए अपना मत को कभी भी मत बेचे, अपना पंख को
कभी भी मत बेचे। अपना राजनीतिक अधिकार को संरक्षण हमें करना है और अगली बार लाउड स्पीकर छाप में ही मोहर लगा के जनमत पार्टी को ही जिताना है और हर एक जगह जनता राज कायम करना है और घर घर में रोजगारी लाना है। यही